देखो स्वामी जी, ऐसा है, मैं सिंपल चीज आपको बोलता हूँ कि कुत्ता जो है ना, वो परिपूर्ण कुत्ता है। वो कुत्ते के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहता। तो वो अपने कुत्तेपने को पूरा जी रहा है, ठीक है। इंसान के अंदर जो ये चूल है ना कि मैं कुछ और हो जाऊं, तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे फंडे उसको पकड़ाए गए हैं कि अब जैसे आपने कहा कि मैं मेरा काम भी कर लेता हूँ, बिल विल भी भरे जाते हैं, और छुट्टी मिलती है तो अपना इंडिया आ जाता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ। और क्या कहते हैं, कनाडा में भी समय मिलता है तो मैं इस पे गौर करता हूँ, अवेयरनेस, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है। तो सो टेक्निकली आपके मन को, आपको कहीं ना कहीं ये जो ये जो जो एक टर्म है ना, नो माइंड नो माइंड नो माइंड, इसको हमने एक्चुअली बुद्धि से समझा है। तो हमको लग रहा है कि नो माइंड मतलब नो माइंड, मतलब मन खत्म हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मन खत्म नहीं होगा, मन अपनी जगह चलता रहेगा। हम हमारा जो है मन से डिटैचमेंट हो जाएगा, और वो ऑलरेडी है। मतलब आप अपने मन, सिंपल चीज है कि आप आपके सामने रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख पा रहे हो तो आप वो ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे आप अपने सामने पेड़ को देख पा रहे हो तो आप पेड़ नहीं हो। वैसे ही आप मन को देख पा रहे हो, आप अपने विचारों को देख पा रहे हो, तो आप अपने विचार नहीं हो। ये आप जो कह रहे हो कि मैं अपनी अवेयरनेस को देखता हूँ, आप अवेयरनेस को नहीं देख सकते, अवेयरनेस ही देख रही है। आप कैसे अवेयरनेस को देखोगे बढ़ता और कम होता? अवेयरनेस ही देख रही है ना। तो आप उसको थोड़ा दुरुस्त कीजिए, मुझे लगता है अपने कॉन्सेप्ट को, कि अवेयरनेस को आप देखोगे तो फिर आप अलग हो गए और फिर अवेयरनेस अलग हो गई, है ना। तो अवेयरनेस इज ऑल इट इज, है ना। इट इज व्हाट इट इज मीन्स अवेयरनेस इज इट इज। एंड ये सारा जो घटनाक्रम है, ये अवेयरनेस उसको देख रहा है। अपना साइकोलॉजिकल सफरिंग और अपना मेंटल सफरिंग, और क्या कहते हैं, फिजिकल सफरिंग और इनसिक्योरिटी, और ये जो करेंसी का पूरा जंजाल, और अवेयरनेस को अब जैसे मैं अभी लास्ट वीक एक कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन यहाँ पर है बॉम्बे में, सो उसमें गया था। इनविटेशन आया था उनका व्हाट्सएप पे। तो मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, और वो मतलब ज़्यादातर आपकी एज के लोग थे। और वो यहाँ पे वो सलमान खान का घर है, शाहरुख खान का, उसके बाजू में एक सेंटर में उनकी चर्चा चल रही थी। तो मैं एक बार और गया था। तो और इस बार गया फिर काफ़ी महीनों बाद। तो पिछली बार तो मैं कुछ नहीं बोला और आ गया चुपचाप उनकी बातें सुन के। सो अब वो लोग भी एकदम बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, लेकिन आप समझे नहीं, तो वो बड़ी बड़ी तो खैर नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट इतना मुझे नहीं लगा जितना ओशो का एक सन्यासी इंटेलेक्चुअल बातें कर पाता है, उतना इनके इन लोगों में मुझे वो कमी लगी। बट ठीक है। क्या कहते हैं, फिर मैंने उनसे उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ बोलो। तो मैंने कहा कि कृष्णमूर्ति जी बार बार कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, है ना। कि आप किसी भी सदगुरु को सुनेंगे तो चॉइसलेस मतलब वो चॉइस कर ही नहीं रहा है। वो बोलता है कि माइंड में जो भी चल रहा है चले भाई, इस लाइफ में जो भी चल रहा है, इस किरदार जो है, जो जो किरदार हम जी रहे हैं, इस किरदार में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये जो सारा चक्कर जो है, ध्यान का कहो या अवेयरनेस का कहो, या इसको ग्रो करने का कहो या एनलाइटेंड होने का कहो, ये वो किरदार चाहता है बेंच, वो किरदार चाहता है एनलाइटेंड होना। वो किरदार को कुछ नहीं मिलना है अंत में। तो उस किरदार के साथ जब तक डिटैचमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि सारा खेला ही तो उसने शुरू किया है। मतलब मैं है और फिर संसार है, आप समझ रहे हो। महात्मा बुद्ध ने जब कहा कि संसार दुख है, तो संसार को वेरीफाई कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। मैं ही तो कह रहा हूँ मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा ये है, मेरा वो दोस्त है, दुश्मन है, मेरा गुरु है, मेरा शत्रु है, मेरा चेला है ना। तो सार अगर मैं हट जाए तो इन सबका अस्तित्व समाप्त हो जाए, पूरे अस्तित्व का अस्तित्व मैं है ना। तो संसार दुख नहीं है, मैं दुख है। तो अब ये मैं एनलाइटेंड होना चाहता है।
समझ रहे हो? जबकि अवेयरनेस तो एक रोशनी है ना, वो रोशनी के भीतर आप सब काम करे जा रहे हो। अब एक कमरे में आपने रोशनी जला दी है, अब उस कमरे का सोफा चाहता है ना, वो रोशनी उस सोफे पे पड़ रही है बस। जैसे कि वो रोशनी वॉशिंग मशीन पे पड़ रही है, जैसे कि वो रोशनी किसी बकेट पे पड़ रही है कमरे में रखी हुई। तो कमरे में 100 ऑब्जेक्ट है, उन सब पे वो रोशनी पड़ रही है ना। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होने वाला ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट चाहता है मेरे साथ कुछ हो जाए, है ना, मैं ब्लिस फील करूं। हमको बस ये समझना होगा किसी तरह से। समझना क्या होगा, वो अवेयरनेस ही चॉइसलेस अवेयरनेस है जो कि सारे चीजों को कंफर्म कर रही है बस। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि वो एक डॉग अपनी टेल को पकड़ने की कोशिश करता है ना, खुद की अपनी पूंछ को, गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। अब क्योंकि आप अपने पास कुछ करने को नहीं है तो गोल गोल घूम रहे। बाकी ये समझना पड़ेगा कि वो पूंछ मेरे शरीर का हिस्सा है और मुझ में लगी हुई है, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे कभी। ये जो पकड़ने का प्रयास है, जो एनलाइटेंट होने का प्रयास है, या जो भी है ना प्रयास, ये अवेयरनेस सब देख रही है दुखी होते हुए। अब हम सोच रहे हैं कि फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं, अगर हम एनलाइटेंट है या तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर हम हमारे में अवेयरनेस बढ़ गई है तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसको समय देना चाहिए धीरे धीरे। जैसे चीज, अब आप अपने आप को 20 साल पहले देख लो, है ना, कुछ चीजें आपको इफेक्ट करती थी जो चीजें आज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है ना, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई थोड़ी ना। सो टेक्निकली अवेयरनेस बढ़ती घटती नहीं है, अवेयरनेस अपनी जगह रहती है। आप उस अवेयरनेस के साथ, आप भी नहीं कहूंगा, आप अवेयरनेस ही हो जो सब देख रहा है ना। ये अपने आप को इंडिविजुअल समझना जो है ना, वो बाधा है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस पे आप जरा देखेंगे। बाकी तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में डाल रखे कि अगर मैं एनलाइटेंड हूं तो ब्लिस में क्यों नहीं जी रहा हूँ, है ना। ब्लिस का मतलब हुआ कि मैं बस देख रहा हूँ जो है भैया, दुख है तो दुख को देख रहा हूँ, मैं उसके साथ अपना रिलेशन नहीं कर रहा हूँ। सुख है तो सुख को देख रहा हूँ। तो एक हिस्सा मेरा दुखी भी हो रहा है और एक हिस्सा देख भी रहा है ना। तो ये ऐसे ही है, सिक्के के दो पहलू। अब आप एक सिक्के के एक पहलू को अलग थोड़ी, आप किसी को 1 रुपए का कॉइन दोगे तो वो दोनों हिस्सा जाएगा 1 रुपए के दोनों तरफा ना। तो यही है मतलब कि जड़ है जो शरीर है, चेतन है जो आत्मा है, या अवेयरनेस है जो देख रहा है इस जड़ को, है ना। तो होलसम करके कॉन्सेप्ट है, होलसम मतलब सारा कुछ ना। तो सबको एक्सेप्ट कर लेना ही कि भाई दुखी मैं होऊंगा, सुखी होने की मेरी जो शर्त है ना, कि मेरे को बस सुखी ही रहना है, ये लफड़ा है। जो सफरिंग है वो होगी, है ना। तो उस बस उस समय में हम अवेयर रहते हैं, मैं अवेयरनेस हूँ, इस बात का ख्याल रखे कि मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ, ये कैरेक्टर जो मैं निभा रहा हूँ, ये एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं बस देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, है ना। अब समझो कि बहुत लोगों को लगता है एनलाइटेंड हो जाएंगे तो सर दर्द होने लगेगा तो मैं देखता रहूंगा, देख, अरे भाई एनलाइटेंड आदमी का सर दुखेगा वो भी जाके मेडिसिन खाएगा, है ना। नहीं तो वो समझो सेंसिटिव कहाँ रहा, उसमें तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना उल्टे की। अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो मुर्दा हो गया आप, एनलाइटेंड कहाँ हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को हाइप कर दिया गया है। अगर हम गौर से समझे ना, अगर थोड़ी समझ के साथ इसको समझे, तो कि भाई रोना आ रहा है तो अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि कोई एनलाइटेंड व्यक्ति रो नहीं सकता। ओशो की एक कहानी है कि भाई एक बंदा जो था, उसकी बीवी, और पहुंचा हुआ फकीर था, उसकी बीवी मर गई, वो रोने लगा और बहुत गजब का रोया वो, जितना एक नॉर्मल आदमी रहता उससे भी अद्भुत रोया वो, है ना, क्योंकि सेंसिटिव था, वो प्रेम करता था अपनी बीवी से इतना। और वो बोले ये तो कितनी असंवेदनशील बात होगी कि मैं रोऊं भी ना, है ना, जिसके साथ मैं रहा। तो हम इमोशंस को जीना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिक जर यात्रा के जो लोग होते हैं वो इमोशंस को हम किनारे करना चाहते हैं कि भाई ये दुख दुख तो ना आए, सुख सुख आ जाए ना। तो होलसम को ही अपनाना पड़ेगा सारा जो है, मतलब
सारा कुछ आ गया उसमें फिर, है ना। और कर्म की बात, तो जब तक हम इस किरदार में हैं तो इस किरदार के कर्म भी होंगे, इस पे एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगी। तो अब दो सत्य है, किरदार सत्य है और एक आपके भीतर का परमात्मा सत्य है। आप परमात्मा में जीने लग जाओ तो आप ऑटोमेटिकली इट इज व्हाट इट इज में आ गए, क्योंकि वो तो सारा स्वीकार करता है ना, सारा कुछ, है ना। सूरज तो एक प्रोस्टिट्यूट पे भी उतनी ही रोशनी गिराता है जितना एक आम आदमी पे या एक साधु फकीर पे ना। तो उसमें तो सारा कुछ स्वीकार हो गया परमात्मा में ना। अब आप व्यक्ति हो के परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे तो आप कुछ और बनने जा रहे हैं ना। तो आप बी और सेल्फ नहीं रह गए तो फिर लफड़ा है ना। और वही अगर आप एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करें कि भाई जिसको दुख भी होगा, जिसके सर दुखेगा, पेट दुखेगा तो दर्द भी होगा, जिसको फिर मैं कोई कुछ कह देगा उल्टी सीधी बात, डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको बुरा भी लगेगा, है ना। हम चाहते हैं हमारे साथ ये सब ना हो ऐसा। तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सत्संग की ज़रूरत है। तो ये सब ठीक हो सकता है ना। बाकी ये ध्यान और ये सब ना, जैसे एक आदमी जो है वो या तो रंडीबाजी करेगा या क्लबों में जाएगा या मेडिटेशन करेगा। तो अब वो सब जो चक्कर है दूसरे, दारू पिएगा और वो सब करेगा तो उसमें पैसा लगाएगा और वो एक अलग ही रास्ता खुल जाता है पूरा ना, संसार का नरक का रास्ता खुल जाता है। फिर क्रिमिनलिज्म होता है, पैसा नहीं है तो क्रिमिनल बनेगा। और वहीं उसको एक तुनतुना पकड़ा दो कि भाई तू आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जा, है ना। तो उसमें उसका नुकसान कम से कम होगा। तो बाकी अंत में तो देख लो कि भाई आंख बंद करके जब तक बैठे हो पूरा दिन, तो समझो कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मुझे ध्यान से शांति मिल रही है, तो भैया शांति फिर खोजने क्यों अलग से जा रहा है, तो ध्यान ही करना। अब भाई तेरे को जब एक बार समझ आ गया कि मेरे को ध्यान से शांति मिल रही है तो हो जा शांत, फिर पूरे दिन ध्यान ही करता रहे, बैठा रहे। तो वो भी वो करता नहीं है ना। अब जैसे किसी को पता चल जाए कि भैया मैं हिमालय, जैसे यहाँ बहुत आजकल ये यंग बच्चे भागते हैं ना हिमालय की और बाइक ले लेके, तो अब तुमको समझ आ गई कि हिमालय में ही सुकून है और शांति है और ये वो, तो फिर वहीं रहो, फिर वापस क्यों लौट के आ जाते हो। तो वो क्या करते हैं, वो महीना 2 महीना तो जाते हैं वहाँ, गाड़ियाँ चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं और बस यही है, यहाँ ही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही सत्य है, यही शांति है। फिर आ जाते हैं बॉम्बे, है ना। और फिर अब भाई तेरे को एक बार पता चल गया कि यहीं मेरा सुख है और यहीं मेरी शांति है और यहीं सब कुछ है, तो भाई तू वहीं रह। ये ओशो एक कहानी कहते थे कि एक सन्यासी एक गांव में गया, उसने कहा कि जिसको परमात्मा पाना हो वो रात को जंगल आ जाए, पाना किसी को नहीं है। अब एक बार ऐसा हुआ, किसी गांव में एक पागल आदमी खड़ा हो गया, बोले मुझे मुझे दर्शन करने भगवान के। बोले रात को जंगल में आ जाना। और फिर उसकी नाक काट दी, ठीक है। नाक काट दी तो सन्यासी की भी नाक कटी हुई थी। तो बोले कि भाई दर्शन तो कराओ, अब नाक तो काट दिया आपने। तो बोले दर्शन वर्शन कुछ नहीं होते, ये तो मेरी नाक कटी हुई थी, मेरा मजाक ना बने इसलिए मैंने ये वो बना के रखा है कि भाई जो लोगों मेरा मजाक ना बढ़ाए कि नक कटा नक कटा। तो मैंने कहा है कि भाई जिसको भी भगवान के दर्शन करने वो आ जाए। तो अब तेरी भी नाक कट गई। तो अब अगर तूने बोल दिया लोगों को कि मेरे को कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मेरा नाक और काट लिया ये बाबा ने, तो तेरा चूतिया कट जाएगा पूरे गांव में कि साला चूतिया आदमी है। तो अब तेरा चूतिया ना कटाना हो तुझे तो तू बोल मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। और तू तू भी लोगों को पूछता जाके जिसको करने वो आ जाओ, और जो अगर कोई आ जाए, वैसे तो कोई आएगा नहीं, कोई आ भी गया तो उसकी नाक तू काट देना जैसे मैंने तेरी काटी, और उसको भी यही बात समझा देना। तो ये आध्यात्मिक यात्राओं पे भी जो लोग जाते हैं या, है ना, वो नक्कटे लोग हैं ना। अब जैसे हम और आप भी हैं, तो हम कहेंगे भाई बहुत आनंद है, बहुत ये है वो है, तो आप अगर बोल बोल पाते हो कि आनंद है, तो आनंद में रह क्यों नहीं रहे हो, है ना। लेकिन हम ऐसे ही बस वो उलझाते हैं लोगों को कि भाई आनंद है, क्योंकि हमको लगता है बेंचो हमको गलत ना समझने लगे वो कि इसने तो जिंदगी इधर ही खराब कर दी, ध्यान करते हुए मिला इसको वहां भी कुछ नहीं है। तो अगर मेरे को भी ध्यान करके कुछ नहीं मिला है और एक आदमी जो मंदिर में घंटा बजा रहा है उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलना है, तो मेरे में और उसमें अंतर क्या है अंत में, आप ये देखो ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है ना, इट इज व्हाट इट इज,
कि भैया यही सत्य है, ये दुख दुख है तो बहनचोद दुख भी है, अब दुख है तो है, अब क्या है, यही है, जीना है। और मैं महीने में, साल में 2-4 महीने ऐश करूंगा, मजे करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मेरे को जब तक मजे आ रहे, और जो भी मेरा इनकम सोर्स है वो करूंगा, पैसे भी कमाऊंगा। फैमिली अगर मुझे कोस रही है, गालियां दे रही है, तो उसमें भी जीऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब बेटर ऑप्शन नहीं है, या फिर मैं कोई ऑप्शन तलाश करूंगा, है ना। तो बाकी ये मेरे को लगता है कि सब जुमलेबाजी है कि भाई, है ना, ये थोड़ा सा मैं इन कॉन्सेप्टों से थोड़ा सा वो करता हूँ कि अब थोड़ा सा गहराई में अगर समझेंगे इसको, कि जीसस प्यार की बातें कर रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं ना, मछली पकड़ के। तो जो प्रेम की बातें करेगा वो मछली क्यों खाएगा, है ना। लेकिन वो खाएगा ना भाई, अब खाना है उसको, जीना है तो खाएगा भी, मछली भी खाएगा, वाइन भी पिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हमने हाइप कर दिया एनलाइटनमेंट को। ये जो जीवन है यही है, बस सबका जीवन यही है। आपकी बातें सुनने लगे लोग, अट्रैक्ट होने लगे, तो आपको लगे यार मैं ही एनलाइटेंड हो गया ना। क्योंकि हमारा जो पूरा ये चलता है कार्यक्रम, ये इस पे चलता है, जो समाज जिस पे थप्पा मार देता है ना, समाज जिसको रेफर कर देता है कि भैया हाँ ये गुरु बन गए, ये मास्टर जी को पता चल गया है, और ये ध्यान की गहराइयों में पहुंच गया। तो हम, हमारे पास, हम देखते हैं यार भीड़ तो जमा हो नहीं रही है, मतलब मैं एनलाइटन नहीं हूँ, है ना, या मेरा थोड़ा कम एनलाइटनमेंट है, 24 कैरेट नहीं, 18 कैरेट वाला ही हुआ है मेरे को। तो वो सोशल एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिलती है, तो हम भी नहीं मानते हैं ऐसे। और जिनको मिल जाती है वो तो देख लो, अभी वो अमेरिका में वो खोल के बैठा है एक देश, बोले सूरज को 40 मिनट मैंने लेट करवा दिया, है ना। तो अब उसके पास ऐसे ऐसे लोग हैं बहन जो मान रहे हैं कि 40 मिनट वो सूरज को लेट उगने बोल सकता है, और सूरज लेट आया। अब कल को कोई बंदा सचमुच एनलाइटेंड हो जाए, है ना, और उससे कोई शर्त लगा दे कि तू अगर एनलाइटेंड है तो 40 मिनट सूरज लेट करके दिखा, चल छोड़ 40 मिनट, 40 सेकंड लेट करके दिखा, अब वो तो फंस जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो समझ है यही है बस, कि देख लो भाई, ये समझ आ गया है कि संसार चक्र जो है ये साला दुख है, लेकिन ये मेरा चुनाव है ना, कि मुझे इस दुख में रहना है, इस दुख में, क्योंकि मेरे पास अब और कुछ है नहीं जाने को, जहां भी जाऊंगा दुख तो रहेगा ही। तो कहाँ जाऊं, तो इससे बढ़िया यहीं रह रहा हूँ, जिस हाल में जी रहा हूँ उसी हाल में जी रहा हूँ, जिस हाल में रहना है उसी हाल में रह रहा हूँ। अब समझोगे, मैं सन्यासी बन जाऊं तो 100 लोगों को, जो अनजान लोग हैं उनका भला करूंगा, इससे चाहिए जो मेरे 2-4 मेरे घर के लोग हैं उनका भला कर रहा हूँ, उनके लिए कमा के उनका पेट पाल रहा हूँ। तो कहीं कुछ अलग हो नहीं रहा है, देखा जाओ तो ना। जैसे यहाँ जो भारत में जो ठेठ सन्यासी होते हैं, वो अपने भाई बहनों को छोड़ के आते हैं, फिर सन्यास लेते हैं, फिर गुरु भाई और गुरु बहन बना लेते हैं, फिर वही उनके रिश्ते व्यवहार वो सारे निभाने पड़ते हैं, जैसे यहाँ संसार में निभाने पड़ते हैं भाई बहनों के व्यवहार, वैसे वहाँ निभाने पड़ते हैं। फिर जो क्या कहते हैं उनके शिष्य बनते हैं, उनके बेटे बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं, है ना। तो अब उनकी क्या कहते हैं खर्चे उठाने, ये करने। अब शादी करके संसार में रहे होते तो बेटे के खर्चे उतारते, बेटी के उठाते। सन्यासी बन गए तो अपने चेलो चपाटों के उठा रहे हो, है ना। अब घर के बिल भर रहे हो, बाद में आश्रम के बिल भरोगे। तो अंत में देख लो कि कुछ है नहीं, मतलब करना सबको यही है। हाँ, कोई बहुत बड़े स्केल पे करता है, कोई ऐसे, आप छोटे स्केल पे कर रहे हो, कनाडा में 4 लोगों का परिवार पाल रहे हो, कल को बाबा जी बन गए होते, 40 शिष्य बना लिए होते, शिष्य शिष्या, तो उनको पाल रहे होते। तो अंत में कोई भी कुछ नया नहीं करता है, बस ये है कि वो तरीका अलग होता है। किसी चीज़ में ज़्यादा इज्जत मिलती है, किसी में कम इज्जत मिलती है, किसी में एकदम चूतिया गड़ जाता है। तो बस ये है कि इस जीवन को समझो, कि ये जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता आ रहा है ना। यहाँ जिसको सब कुछ मिला है उसको भी कुछ नहीं मिला है, और जिसको कुछ नहीं मिला उसको तो कुछ ही नहीं मिला है ना। तो आनंद मेरे हिसाब से इसी में है, कि ये समझना कि भाई जो है वही आनंद है ना। हम आनंद की जो हमारी परिभाषा है उसको हमको दुरुस्त करना चाहिए, उसके व्याकरण, उसके उसको हमको ठीक से दोबारा से लिखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं
पूरी मेरी जो सीमित समझ है उससे मेरे को ऐसा लगता है, और प्रवचन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी हँसी सुनाते रहिए, हमको बहुत आनंद आता है आपकी हँसी सुन के। सो बढ़िया है। थैंक यू फॉर मैसेजिंग।